कला के दृष्टिकोण से बीकानेर नगर कम समृद्ध नहीं है और दरअसल बीकानेर की हवेलियों की अधिक चर्चा नहीं की जाती, परंतु अपने शिल्प सौंदर्य के कारण ये हवेलियाँ जैसलमेर की हवेलियों से कम नहीं है। रास्ते के मध्य में एक त्रिकोणीय इमारत व उसके दोनों ओर से गुजरती एक एक सड़क। इस मार्ग की संपूर्ण वास्तुकला बहुत कुछ यूरोपीय दिखाई पड़ती है और इन पत्थरों की नक्काशी पूर्णतः भारतीय है। रंगों से भरपूर बंद द्वार व झरोखे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो अपने अंदर कई राज और कहानियां छुपाए हुए हैं। बीकानेर की हवेलियों का नाम लेते ही सबसे पहले नाम आता है रामपुरिया परिवार की हवेलियों का। और ये हवेलियाँ रामपुरिया मोहल्ले की एक गली में क्रमबद्ध रूप से अपनी कला की छटा बिखेरती हुई खड़ी है। तो इस गली को अगर हवेलियों की गली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सभी हवेलियाँ एक ही परिवार की है और अपने विशाल आंगन तथा स्थापत्य के कारण विश्व विख्यात है। रामपुरिया मोहल्ला बीकानेर की नायाब हवेलियों में रामपुरिया परिवार की हवेलियों की अपनी एक अलग ही पहचान रही है। इन हवेलियों को बीकानेर के हवेली जगत में एक अलग ही जगह, अलग ही छटा है और अलग ही महत्व है। लाल पत्थर से बनी ये चंद हवेलियाँ अधिकांशतः एक ही पंक्ति में और एक श्रृंखलाबद्ध रूप से खड़ी है या फिर एक ही गली में आमने सामने। आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कुछ शिकवे, कुछ मीठी बातें, कुछ यादें। इनकी कला पत्थर से बनी नक्काशी युक्त दीवारें, कलात्मक झरोखे, सुंदर कलाकृतियाँ अपनी खामोशी से कई इतिहास की कहानियाँ, कई रंगीनियाँ बहुत धैर्य से, बहुत सलीके से बहुत कुछ बखान कर रही है। आज हम बात करेंगे इन हवेलियों में स्थापत्य और इनके इतिहास की। तो स्थापत्य की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें बाहर की ओर से देखने पर प्रमुख है: छज्जे, जाली और झरोखे। छज्जा, झरोखों व दरवाजों के ऊपर बाहर की ओर लटकता हुआ जो भाग है दिखाई दे रहा होगा आपको, ये छज्जे कहलाते हैं। ये ज़्यादातर नक्काशीदार और शिल्पकारी से युक्त होते हैं। छज्जे उत्तर भारतीय वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और यह इमारत के अगले भाग को अलंकृत करता है। और इसके साथ साथ ये द्विआयामी भित्तियों को एक तीसरा आयाम प्रदान करता है। वास्तुकला का एक दूसरा भाग झरोखा, जो अलंकृत व बाहर की ओर लटकती खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है। और इसके ये मायने हो सकते हैं खिड़कियाँ जो बाहर का दृश्य दिखाएं। और जाली तीसरा जो इसके स्थापत्य में मान सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, जाली। पत्थरों पर की गई बारीक व जटिल छिद्रित नक्काशी को जाली कहते हैं। देख सकते हैं आप। ऐसा आभास होता है कि आप जालियों के भीतर देख सकते हैं, पर नक्काशी की बारीकी के कारण वास्तव में ये कठिन है।
जाली मौलिक रूप से मध्य एशिया की देन है, परंतु वर्तमान में यह भारतीय शिल्प व वास्तुकला का हिस्सा बन गई है। और बीकानेर की हवेलियों में इन तीनों चीज़ों का खूबसूरती से रचनात्मक मिश्रण इसका किया गया है। हवेली में प्रवेश करते ही सबसे पहले आएगा बरामदा, जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेट 200 फीट और चौड़ाई 8 से 10 फीट रहेगी। इस साइड कोर्ट यार्ड और इस साइड से चलते हैं बाहर। ये हवेली के पीछे का दरवाज़ा है, जो वर्तमान में प्रवेश के लिए होटल भंवर निवास में यूज़ में होता है। इस हवेली का मौजूदा दीवान खाना, जो कि बरामदे में स्थित है और जिसे हम कमरा नंबर 1 भी कह सकते हैं, जो कि परंपरागत चित्रकारी, मुगल आर्ट और गुलदस्ते, बुलबुल, सुनहरी कार्य, गोल्डन वर्क, कीमती कुर्सियाँ, आईनों आदि से सुसज्जित है। दीवान खाने में कई प्रकार के चित्र और सीनरियाँ बनी हुई है और छत पर भी गोल्डन वर्क का काम किया गया है। लैंप सेट, कुर्सियाँ, आईनों आदि को भी गोल्डन वर्क से सजाया गया है। और यहाँ पे जो उस्ता का काम है, उस्ता कलाकारी का, वो काम स्वर्गीय असगर उस्ता द्वारा किया गया था। कमरा नंबर 2 कमरा नंबर 1 से आकार में कुछ छोटा है, और लेकिन इनकी दीवारों पर की गई फूल पत्तियाँ व गोल्डन वर्क देख सकते हैं। इस कमरे को विशिष्टता प्रदान करते हैं। और यहाँ पे 2 पेंटिंग्स लगी है। एक में शायद गजनेर महल को दिखाया गया है, जिसमें 2 ग्रामीण महिलाएं पानी भर रही है और तालाब के उस तरफ कोई महल नज़र आ रहा है। और गोल्डन वर्क का कार्य यहाँ पर भी शानदार किया गया है। कुछ रोमन जोड़ों की प्रतिकृतियाँ पड़ी है। वर्तमान में इसे लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है। ओरिजिनल रेफरेंस बुकों का कलेक्शन, बीकानेर गोल्डन जुबली, महाराजा गंगा सिंह के स्वर्णिम जो काल था 50 वर्ष का, उसको इस बुक में दर्शाया गया है। ओरिजिनल बुक्स और पुरानी किताबें यहाँ आप देख सकते हैं। इस हवेली की सबसे शानदार जगह इस हवेली का आंगन है, देख सकते हैं, जो करीब 100 × 100 वर्ग फीट का है। और आंगन के फर्श पर लाल पत्थर बिछी है और आंगन को एक बड़ी सी जाली के द्वारा ढका गया है। और आंगन के चारों तरफ बरामदे हैं। 2 साइड के बरामदे वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं, तो आंगन के चारों तरफ
बरामदे हैं जिन पर अनेक कमरे बने हैं और कमरों की बालकनी और झरोखे आंगन की तरफ खुलते हैं, देख सकते हैं। पूरी हवेली में इस प्रकार के 52 कमरे हैं, 25 कमरे हैं और बरामदों में लाल पत्थर के खंभे बने हैं जिन्हें मेहराब की आकृति आपस में जोड़ती है, देख पा रहे हैं। और इन स्तंभों के बीच में कहीं कहीं संगमरमर की कारीगरी भी देखी जा सकती है और यहाँ पे आपको भारतीय और यूरोपीय शैली दोनों का अच्छा सम्मिश्रण दिखाई दे रहा होगा आंगन में। आंगन क्या है, बस शांति और सुकून का एक घर, कोई शोर शराबा नहीं सिवाय चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी हवा की तरंगों के। और आंगन के बीचों बीच एक फुहारा है जो कि हवेली निर्माण के बाद लगाया गया है। ऊपर जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। बरामदे से आप अंतिम 100 रुपये आओगे तो बरामदा, उसके अंतिम छोर पर सीढ़ियाँ और आगे चलकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है सीढ़ियाँ, दाईं तरफ और बाईं तरफ। पेंटिंग्स आप सामने देख सकते हैं, कमल सिंह जी रामपुरिया। सीढ़ियों से आप नीचे उतरोगे तो सामने एक ढाल और 2 तलवारें और सामने आपको पूरा बरामदा दृष्टिगोचर होगा, जिसमें नीचे बाईं तरफ कुल 3 रूम बने हैं। तो वर्तमान में भंवर निवास में जो नीचे का भाग है उसमें डाइनिंग हॉल बना रखा है और सामने आप देख पा रहे हैं पेंटिंग जो कि भंवर निवास जी रामपुरिया की खुद की है और इसमें दिखाया गया है जो भंवरलाल जी रामपुरिया थे वो उनको बीकानेर रियासत से विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनकी बात करें तो, जिसमें छड़ी चपरास खास रूख और कैफियत के समान खास तौर पर अता किए गए थे, वो सभी इसमें दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। तो ये पेंटिंग्स डाइनिंग में लगी है नीचे और बीकानेर के भंवरलाल जी रामपुरिया, और इसी में ही सामने की तरफ एक पेंटिंग लगी है और इसे वर्तमान में डाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये नीचे इसका जो दरवाज़ा है वो आंगन की तरफ खुलेगा।
सामने आपको कोर्ट यार्ड दिखाई दे रहा होगा।